नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, 2014 के चुनाव प्रचार और 2019 के चुनाव प्रचार की तरह पीएम मोदी ने 2024 के लोकसभा चुनाव प्रचार में भी बड़ी बड़ी फेंकना शुरू कर दिया है, जो दिखाता है कि सामने बैठी पब्लिक को, रैलियों में आने वाली पब्लिक को प्रचंड मूर्ख समझ लिया गया है। करते कुछ और हैं, कहते कुछ और हैं, और फिर भी मोदी की गारंटी की बात करते हैं। आज देश में दो बड़ी रैलियां थी। एक पीएम मोदी की रैली थी मेरठ में, और उससे पहले दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन की रैली थी, लोकतंत्र बचाओ रैली, जिसमें पीएम मोदी पर कटाक्ष किए गए, बीजेपी वॉशिंग मशीन की जमकर चर्चा की गई। और पीएम मोदी ने मेरठ रैली में इंडिया गठबंधन की इस रैली को लेकर और इंडिया गठबंधन को लेकर क्या बयान दिया, जरा वो आपको सुनाते हैं कि क्या कहते हैं पीएम मोदी। जरा सुनिए बयान। बड़े बड़े भ्रष्टाचारी आज सलाखों के पीछे है, सुप्रीम कोर्ट तक जमानत नहीं मिल रही है, और इसलिए कई बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों को कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। और इसलिए पूरे देश में आपने टीवी पे देखा होगा, कहीं बिस्तर के नीचे से नोटों को ढेर निकल रहे हैं, कहीं दीवारों से नोटों के ढेर निकल रहे हैं, और अभी तो मैंने देखा वॉशिंग मशीन में नोटों के ढेर थे। तो पीएम मोदी कहते हैं कि वॉशिंग मशीन से भी नोटों के ढेर निकल रहे हैं। लेकिन चर्चा इस बात की भी है कि बीजेपी अपने आप में कितनी बड़ी वॉशिंग मशीन बन गई है और हाल ही में किसकी धुलाई हुई है। यह खबर मैं आपको दिखाता हूं कि पीएम मोदी जब इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं तो भ्रष्टाचार के खिलाफ कैसे जंग है। यह हेडलाइन आप पढ़िए। अरबों रुपए के खनन घोटाला आरोपी हुए बीजेपी में शामिल, भ्रष्टाचार में घिरे नेता का संकल्प तीसरी बार बनवाएंगे मोदी सरकार। और कौन शामिल हुआ है? जनार्दन रेड्डी, जिन पर जज को भी रिश्वत देने का आरोप लगा है। तो इतने बड़े भ्रष्टाचार के आरोपी नेता जब बीजेपी में शामिल हो रहे हैं तो पीएम मोदी किस मुंह से आखिरकार गारंटी शब्द का इस्तेमाल करते हैं? कहते हैं कि मेरी लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ है। आगे क्या कहते हैं पीएम मोदी, जरा वो भी सुना जाए। एक और बयान सुनिए आप पीएम मोदी का, उसके बाद 2019 चुनाव का भी एक बयान आपको दिखाएंगे। सुनिए क्या कहते हैं पीएम मोदी। भ्रष्टाचारियों को साफ साफ कह रहा हूं, भ्रष्टाचारी कान खोल के सुन ले। भ्रष्टाचारी चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो, एक्शन होगा, जरूर होगा। जिसने देश को लूटा है उसे लौटाना ही पड़ेगा, ये मोदी की गारंटी है। तो ये पीएम मोदी कहते हैं कि हर हाल में एक्शन होगा, पूरा अभिनय में आ जाते हैं। दोस्तों, ऐसा ही दावा पीएम मोदी ने 2019 के चुनाव में भी किया था, और उस एक्टिंग के बाद जिस नेता पर आरोप लगाए उसको क्या इनाम पीएम मोदी ने दिया है वो आपको आगे दिखाएंगे। पहले आपको पीएम मोदी का 2019 का बयान दिखाते हैं। नांदेड़ में चुनाव प्रचार करने गए थे कांग्रेस के उम्मीदवार अशोक चव्हाण के खिलाफ, और क्या कहा था पीएम मोदी ने, जरा सुनिए। यहां महाराष्ट्र में लोगों ने किस तरह एक आदर्श सोसाइटी बनाने की कोशिश की थी, शहीदों के परिवार को धोखा दिया था, इससे तो पूरा भारत भली भांति परिचित है। आप जानते हैं ना वो कौन है? तो पूरा भारत भली भांति परिचित है, यह दावा किया था पीएम मोदी ने, और जनता से पूछा था कि आखिरकार वो कौन है। अशोक चव्हाण पर कटाक्ष था, अशोक चव्हाण को निशाने पर ले रहे थे पीएम मोदी। पूरा भारत परिचित था तो पीएम मोदी क्या परिचित नहीं थे? ये बीजेपी में शामिल हो गए अशोक चव्हाण। 2019 में यहां अशोक चव्हाण को संसद ना भेजने की अपील करते हैं पब्लिक से कि भ्रष्टाचार के ऐसे आरोपी को आपको हर हाल में संसद नहीं भेजना है। पब्लिक ने पीएम मोदी की बात पर भरोसा किया, लेकिन पीएम मोदी ने ही अशोक चव्हाण को संसद भेज दिया, वो भी बिना चुनाव के। कांग्रेस से बीजेपी में आए और राज्यसभा सांसद बन गए। गजब की हिपोक्रेसी है। और फिर मोदी की गारंटी की बात करते हैं। आगे क्या कहते हैं पीएम मोदी, वो भी जरा सुना जाए। वो भी किसी चुटकुले से कम नहीं है। क्या कहते हैं, जरा सुनिए। मेरी गारंटी है, इन भ्रष्टाचारियों ने, इन बेईमानों ने जिसका धन लूटा है उस धन को मैं लौटा भी रहा हूं। 15 लाख का अब तक लोग इंतजार कर रहे हैं। अमित शाह ने कह दिया कि वो जुमला था। मान लीजिए कि वो जुमला था। अब क्या कर रहे पीएम मोदी? कहते हैं कि मैं लौटा भी रहा हूं। किसका लौटा दिया? जनता को कौन से पैसे दे दिए? जनता महंगाई की मार से त्रस्त है, बेरोजगारी से त्रस्त है। 5 किलो राशन पैसा लौटाना नहीं है। लोगों की जिंदगी आसान बनाने के लिए और लोगों का भविष्य बनाने के लिए सरकार को नीतियां बनानी चाहिए। शिक्षा और रोजगार पर सरकार को काम करना चाहिए। पीएम मोदी को प्लानिंग बतानी चाहिए कि गरीब का बच्चा कैसे अच्छी पढ़ाई कर सकता है। उसके लिए उनकी सरकार ने पिछले 5 साल में क्या किया है।
दोस्तों, एक तरफ पीएम मोदी भ्रष्टाचार को लेकर ऐसे बड़े बड़े बयान देते हैं, पूरा एक्टिंग में डूब जाते हैं। दूसरी तरफ किसी टीवी स्टूडियो में अगर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से सवाल किया जाता है कि भ्रष्टाचारियों का आपकी पार्टी में रेड कार्पेट वेलकम क्यों किया जा रहा है, तो वित्त मंत्री कहती है कि बीजेपी के दरवाजे हर किसी के लिए खुले हैं, हर किसी का वेलकम है। तो फिर आखिरकार जनता आपकी बात पर क्यों यकीन करे? पीएम मोदी का ऐसे दावे करना और सामने बैठी पब्लिक का तालियां बजाना बहुत गंभीर सवाल उठाता है कि क्या पीएम मोदी ने, बीजेपी ने जनता को मूर्ख मान लिया है, अपने ही समर्थकों को मूर्ख मान लिया गया है। और सामने बैठे जो लोग तालियां बजाते हैं उनके दिमाग पर भी कई बार तरस आता है। क्या उनको सामने दिखाई नहीं दे रहा कि देश में हो क्या रहा है? आप पीएम मोदी के भ्रष्टाचार को लेकर ऐसी हिपोक्रेसी पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।